Today we will discuss about Science Class 7 Chapter 12 Reproduction in Plants. Before this topic we have already discussed about modes of reproduction, okay, as asexual reproduction, okay, sexual reproduction. In asexual reproduction will be happen without seeds. In sexual reproduction is happen with the help of seeds. Next, in asexual reproduction we will discuss about budding, fragmentation, spore formation, okay, vegetative reproduction, okay, happen with the help of vegetative parts, okay, like roots, stem, okay, and leaf. If the reproduction will be happen with the help of root, stem and leaf, okay. Next, आर्टिफिशियल मेथड से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते थे, ओके, वो क्या थे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर एटसेट्रा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ओके. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट. ये क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस प्रोसेस टू पेरेंट, वन मेल एंड अनदर फ्रॉम द female are required and each parent produce cell or gamete. Male and female both produce a gametes, okay, and male parents produce the male gamete, or you can say as a pollen grain, and the female parents produce female gamete और एक और ovum कह सकते हो आप. Now the when male and female gametes, okay, or when the male and female cell fuse together, okay, जब मेल और फीमेल गैमेट क्या होता है, आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो जाइगोट फॉर्म करते हैं. यू कैन से व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म. सपोज करो जब न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं ना, उसमें जो फर्स्ट सेल उसका नाम क्या है, जाइगोट. एंड देन सेल डिवीजन होते रहता है, न्यू इंडिविजुअल अच्छे से फॉर्म हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट वर्ड आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. So bisexual flower in which both male and female reproductive organ are present. Both male and female reproductive organ present, then that is known as a bisexual flower. Example के form में rose, mustard, etc. You can see. In unisexual flower, male और female, या तो male present हो या तो female reproductive organ present होते हैं. Unisexual में क्या होता है, only male और female reproductive organ are present, okay. एग्जाम्पल के फॉर्म जैसे कुकुम्बर हो गए, पपाया हो गए, ठीक है, मलबरी हो गए, कॉर्न हो गए, सब क्या है आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर है. नेक्स्ट वर्ड आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 6 आल्सो, ओके. द मेन जो पार्ट क्या हो गया आपके, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल. ये क्या होते हैं, मेन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर होते हैं. फिर एंड द स्टेमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है फ्लावर्स में, फ्लावर में जो मेल होते हैं वो क्या होता है, स्टेमेंस कहलाते हैं, एंड फीमेल में जो होते हैं वो पिस्टल कहलाते हैं. पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. अगेन स्टेमेन, ओके, ईच स्टेमेन में क्या होते हैं, टू पार्ट. वन क्या होता है, एक लॉन्ग स्टॉक का होता है, दैट इज नोन एज फिलामेंट. जो लॉन्ग होते हैं ना स्टोमेन, आप देखते हो अगर फ्लावर में तो वो क्या कहला है आपका, फिलामेंट. And the swallow structure at the tip of the filament that is known as a anther, okay. एक तो जो लॉन्ग टाइप में रहेगा वो फिलामेंट, एंड यू कैन से स्टेमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है डिवाइड हो गया टू पार्ट में, कौन से, फिलामेंट एंड एंथर में. एंथर क्या करता है, प्रोड्यूस मेल रिप्रोडक्टिव सेल. मेल रिप्रोडक्टिव सेल कौन प्रोड्यूस करता है, एंथर, ओके. और वो क्या कहलाते हैं, फिर वो पोलन ग्रेन कहलाते हैं. फिर पोलन ग्रेन्स एक क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, उनको रेन से, विंड से बचाते हैं. वो उसको क्या नाम है, दैट इज नोन एज द स्कोट प्रिवेंट फ्रॉम देम ड्राइंग अप, ताकि वो सूख न जाए. जो पोलन ग्रेन होते हैं उस पर लेयर लगे होते हैं पोलन ग्रेन पे. नेक्स्ट आता है पिस्टल. क्या होता है पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके. अब फीमेल पिस्टल में भी क्या होते हैं, थ्री चीजें. जैसे स्टेमेन में दो थे ना, फिलामेंट एंड एंथर, वैसे पिस्टल में भी क्या है आपके, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना. ओवरी क्या होता है, सबसे बेस में होते हैं, ओके. एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा कहलाता है. एंड ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओवल्स. ओवरी में क्या होते हैं, वन या वन से अधिक ओवल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो स्टेमन में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर एंड
फिलामेंट, जो एंथर होता है जो एक सर्कल टाइप में रहेगा सीड के, पोलन ग्रेन हो गया, और फिलामेंट एक लॉन्ग एक तरह से टेल की तरह से रहते हैं। एंड पिस्टल में क्या क्या पाए जाएंगे फिर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओवेल। नेक्स्ट वर्ड आता है पॉलिनेशन। सो पोलन ग्रेन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमेंस टू द स्टिग्मा। होता है क्या, स्टेमेन से स्टिग्मा में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं of the pistil for the fertilization. Okay, now what is the pollination? So the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma. जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में जाने का, when pollen grains move from anther to stigma, that is known as a pollination. now अब pollination पे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड वन इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। in self pollination, okay, pollen grain are transferred from one anther to the stigma of the same flower. एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में क्या होता है, एंथर क्या होता है, स्टिग्मा में जाते हैं। बट अगर यही क्या होता है, एंथर स्टिग्मा में जाए बट डिफरेंट फ्लावर में चले जाए वो, ठीक है ना, सेम काइंड के एंथर प्लांट ऑफ द फ्लावर में जाता है, देन इट शुड बी अ क्रॉस पॉलिनेशन। देखो वन फ्लावर दूसरे फ्लावर में चले गए, क्रॉस पॉलिनेशन। एक फ्लावर की स्टिग्मा में से सेम दूसरे में ही चले जाते हैं, सेम में ही, मान एक फ्लावर यहाँ पे एक फ्लावर यहाँ पे, तो इसमें आगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर सेम प्लांट में ही है ना वो, तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा फिर। एंड जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, मेनली कैसे होता है ये, फिर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, जैसे विंड हो गए, वाटर हो गए, इंसेक्ट हो गए, वाटर हो गए, जो वाटर के थ्रू सपोज कर पोलन ग्रेन फ्लो होते हुए चला गया किसी और प्लांट के फ्लावर के साथ मिल गया वो, देन वहां पे रिप्रोडक्शन हो गया। या फिर हवा में उड़ते उड़ते कहीं चले गए वो, या इंसेक्ट ने खाया और दूसरे फ्लावर पे जाके बैठा और वहां पे उसको वो फिर निगल गया, तो वहां पे वैसे भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट वर्ड आता है फर्टिलाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज अ फर्टिलाइजेशन। यानी जब मेल और फीमेल जो गैमेट्स हो गए ना आपस में जब मिलेंगे, जब वो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। उसमें क्या होता है फिर, एक लिक्विड कंटेनिंग शुगर इज सीक्रेटेड बाय द स्टिग्मा ऑफ ईच फ्लावर। जितने फ्लावर है उसके जितने फ्लावर की स्टिग्मा होते हैं वो एक क्या, एक तरह से लिक्विड शुगर टाइप में वो सीक्रेट करते हैं, ओके। और द पोलन ग्रेन्स रिस्पॉन्ड टू दिस लिक्विड एंड प्रोड्यूस अ थिन ट्यूब। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, उस लिक्विड को रिस्पॉन्ड करते हैं और एक क्या, एक थिन ट्यूब के फॉर्म में उसको प्रोड्यूस करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। एंड पोलन ट्यूब हो गया, ओके। देन इट कैरीज द मेल सेल, ओके। जो पोलन ट्यूब इसमें क्या होता है, कैरीज मेल सेल को ले जाते हैं और ये तब तक उनको ग्रो करते रहते हैं ओविल में, ओके ओके। एंड इंटर्स इनटू इट, ओविल में इंटर कर जाते हैं और क्या करते हैं, फिर एक जाइगोट का फॉर्म करते हैं। यानी जब जाइगोट कब बनता है, जब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है, एक न्यू सेल का जनरेट करते हैं, दैट इज नोन एज अ जाइगोट, ओके। एंड ये तब तक ओवल में फ्यूज होते रहते हैं, ठीक है ना, विद द एग। जो जाइगोट क्या हो गए, एक के साथ ये मिलते भी रहते हैं, तो ये क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देन व्हाट आता है आपका सीड फॉर्मेशन, ओके। तो देखो द स्टेमेंस, पेटल एंड सीपल्स गेट फेड अवे। जैसे जब सीड फॉर्मेशन होता है ना, फॉल डाउन व्हेन द जाइगोट फॉर्म, जैसे जाइगोट का जब फॉर्म होगा वहां पे तब क्या होगा, स्टेमेंस हो गया, पीटल्स हो गए, सीपल्स हो गए, फ्लावर के सबसे सब क्या होगा, वहां से नीचे गिराएंगे। एंड द स्टाइल एंड द स्टिग्मा आल्सो, स्टाइल और स्टिग्मा भी क्या होते हैं, वहां से नीचे आ जाते हैं, सब फ्लावर के पार्ट हैं। तो जब जाइगोट फॉर्म होता है तो स्टेमेंस, पीटल्स, सेपल्स, स्टाइल, स्टिग्मा सब क्या होते हैं, वहां से नीचे गिर जाते हैं। बट द ओवरी रिमेन्स इंटैक्ट, ओवरी क्या होता है, हमेशा उसमें से लगा रहता है। द जाइगोट विद इन द ओवल डिवाइड सेवरल टाइप्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। और क्या होते हैं, सेवरल टाइम उनका डिवीजन होता रहता है, और क्या, दे फॉर्म इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कब होता है, वे जाइगोट क्या होते हैं, वो डिवाइड होते रहते हैं फिर। एंड द वॉल्स ऑफ द डेवलप हार्ड लेयर एंड फॉर्म द सीड। क्या होता है, एक वॉल डेवलप हो जाता है और एक क्या, सीड का फॉर्मेशन हो जाते हैं फिर। देन आफ्टर आता है फ्रूट फॉर्मेशन। देखो सीड फॉर्मेशन कंप्लीट, नाउ फ्रूट फॉर्मेशन। अब जैसे ओवरी बिकम लार्ज, ओके, एंड द सीड फॉर्मेशन स्टार्ट। जैसे ओवरी क्या होती है, लार्ज होती जाएगी तो क्या होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम इट्स गेट्स चेंज इनटू फ्रूट, ओके। वंस अगेन जैसे सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ना, ओवरी क्या होती है, बिकम साइज उसकी लार्ज होगी तो सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर व्हेन सीड विल बी फॉर्म, तब क्या होगा, एक फ्रूट भी उसमें फ्रूट में चेंज हो जाते हैं वो सीड। एंड इस तरह से वो फ्रूट क्या होता है, फिर रिपाइंड होते हैं ओवरी में, ओके, वही पके
रिफाइंड होते हैं ओरी में। और फ्रूट कैन हैव वन और कुछ ऐसे फ्रूट है जिसमें क्या होते हैं एक या एक से अधिक सीड पाए जाते हैं, किसी में क्या होते हैं बस एक ही सीड पाए जाएंगे फिर। सो लाइक दिस आफ्टर सम टाइम ये क्या होते हैं फिर ये फ्रूट जैसे मैंगोज के हो गए, एप्पल्स के हो गए, ओके, इसमें क्या होते हैं इसके जो हार्ड सीड्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड। पॉलिनेशन इसके थ्रू भी होता है ना, कैसे? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बाय द एक्सटर्नल एजेंट। इसमें जो होता है जो स्कैटरिंग होते हैं, जो पेरेंट जो प्लांट होते हैं ना एक्सटर्नल मेथड से मूव करते हैं, लाइक विंड, वाटर, या कुछ एनिमल्स होते हैं जो उनको क्या करते हैं सीड को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाते हैं। फर्स्ट देखते हैं विंड। सो विंड सीड ऑफ द मेनी प्लांट्स गेट एडेप्टेड फॉर दिस डिस्पर्सन। बहुत सारे से प्लांट जो इसको फॉलो करते हैं। सम सीड्स हैव विंग्स। कुछ ऐसे सीड होते हैं ना जिसमें क्या होते हैं विंग्स वगैरह लगे होते हैं। सीड्स गेट डिस्पर्स बाय द विंड विद द हेल्प ऑफ विंग्स ऑफ हेयर। उनमें हेयर लगे रहते हैं, विंग्स लगे, जिससे क्या होते हैं वो एयर में क्या मूव करते, जैसे हवा चलती है काफी तेज एयर के साथ मूव करके वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वो चले जाते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसे भी प्लांट है जो इनका वो कर, जैसे आप सब विंग्स सीड्स आर फाउंड इन मैपल। जो मैपल के सीड हो गए, ड्रमस्टिक के जो सीड हो गए, वो क्या इस तरह से उसमें हेयरी टाइप में उसमें सीड्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट आता है वाटर। आप देखते होगे जैसे कि जो समुद्र के किनारे केरल वगैरह में जो कोकोनट के जो होते हैं फ्रूट्स वगैरह, अगर मान लो सपोज कर समुद्र के किनारे गिर गए तो वाटर के साथ फ्लो होते होते कहीं और चले जाते हैं, और ऐसा टेम्परेचर मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है, जिससे क्या होता है वहीं पे वो ग्रो हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एनिमल्स के थ्रू भी हो सकते हैं ये। अब एनिमल सपोज करो सीड को खाया, देन आफ्टर सम टाइम वो एंडर प्लेस पे गया और वहां पे उसको रिमूव कर दिए, तो वहां पे भी न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, नए प्लांट का वो हो जाएगा फिर जर्मिनेट। एग्जाम्पल जैसे कैस्टर हो गए, सीड, ये सब क्या होता है डिस्पर विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स के थ्रू हो जाते हैं। नेक्स्ट जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इन सीड बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इसमें क्या होता है जर्मिनेशन में एक ऐसा प्रोसेस में क्या होता है जो एम्ब्रियो ऑफ द सीड बिकम्स एक्टिव। जो सीड का जो एम्ब्रियो होते हैं वो क्या होता है एक्टिव हो जाते हैं और क्या होते हैं नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं फिर। ओके, देन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करते हैं अपने आप ग्रो हो जाते हैं। आई थिंक जो टुडेज टॉपिक इज कंप्लीट। वंस अगेन क्या थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है ना, इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस। ओके, इट मींस मेल एंड फीमेल बोथ आर नेसेसरी। Bisexual flower, both male and female reproductive organ present. Bisexual flower. Unisexual flower, only male or female reproductive organ will be present. Structure of flower, sepals, petals, stamens and pistil are the main structure of the flower. Stamens male reproductive parts होते हैं, okay, and stamen में क्या present होते हैं filament and anther. पिस्टल में क्या होते हैं फिर ये फीमेल होते हैं फिर, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओविल। नेक्स्ट पॉलिनेशन, सेल्फ और क्रॉस, टू टाइप के पॉलिनेशन हो गए हमारे पास। फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन भी होते हैं बहुत सारे से प्रोसेस, जैसे डिस्पर्सल ऑफ सीड विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। जर्मिनेट भी होते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जो सडनली वहां पे वो ग्रो भी हो जाते हैं। इन जर्मिनेशन में क्या हो जाएगा फिर आपका जैसे क्या होता है जर्मिनेशन में इज द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो क्या होते हैं सीड बिकम्स एक्टिव हो जाते हैं और वे ग्रो हो जाते हैं नए प्लांट। टुडेस टॉपिक इज कंप्लीट एंड दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीट। ओके, थैंक यू।